खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। कुदराहा ब्लॉक के इचरगढ़ में सरकारी धन की फिर हुई जमकर बंदरबांट। 2 दिन के अंदर ब्लॉक के अफसरों ने किया लाखों का फर्जी भुगतान। चर्चित सेक्रेटरी आनंद सिंह ने बिना कार्य हुए कई लाख का किया गबन। प्रधान से मिलकर ब्लॉक के अधिकारियों ने फिर गरीबों के हक को लूटा। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में गांव में हुआ फर्जीवाड़ा। प्रधान ने गरीब को खूब ठगा, अमीरों पर बरसाई कृपा। शिकायतकर्ता विपेंद्र सिंह ने पीएम आवास योजना के सभी पात्र गरीबों को लाभ देने की मांग। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसको लेकर अब गांव के प्रधान प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुट गए हैं। वर्तमान प्रधान वोटरों को सहेजने में लगे हैं, तो प्रधानी का सपना देख रहे प्रत्याशी पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों पर सवाल खड़ा कर रही हैं। ऐसे ही एक गांव की तस्वीर से हम आपको आज रूबरू करवाएंगे, जहां पिछले 5 साल में भले ही कोई विकास कार्य न हुआ हो, लेकिन प्रधानी के कार्यकाल के अंतिम 2 दिनों में सरकारी बजट भूजे की तरह खपा दिया गया। हमेशा से चर्चाओं में बने रहने वाला कुदराहा ब्लॉक एक बार फिर अपने भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में है। कुदराहा ब्लॉक के इंचरगढ़ गांव में विकास कार्यों को बिना करवाए ही ग्राम प्रधान, ग्राम सेक्रेटरी और ब्लॉक अधीक्षक के अधिकारी की तिकड़ी ने लाखों रुपए का भुगतान कर सरकारी धन का बंदरबांट कर लिया। इंचरगढ़ गांव के एक जागरूक नागरिक विपेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत की कि 2 दिन के अंदर उनके गांव में बिना कार्य कराए ही फर्जी तरीके से लाखों का भुगतान करा लिया गया, जिसमें पंचायत भवन के जुड़े धार के नाम पर 73,000 खर्च कर लिए गए। कल हम लोग 2-3 दिन हो रहा शिकायत किए हैं और आज काम हो रहा है, जबकि इसका मरम्मत का निकाल लिया गया है सारा पैसा। और ये प्लास्टर तोड़ के और इस पे जो है फिर से प्लास्टर करवाएंगे। जैसे तोड़े जा रहे हैं, दीवार भी बहुत कमजोर है, जो हथौड़े मार रहे हैं इससे दीवार भी खराब। और सेक्रेटरी महोदय हैं यहाँ के, तो उनसे हमने कहा कि भाई फर्जी भुगतान आप मत करिएगा। जब आए तो उन्होंने कहा कि हम पहले मुख्य सचिव सस्पेंड होंगे तब हम होंगे, और कोई वो अधिकारी कर्मचारी कौन है जो 10 बार 20 बार सस्पेंड ना हो जाए। हमारे यहाँ 22 तारीख को उनको लेटर मिला है, 22 तारीख को, और 23 को ही उन्होंने भुगतान कर दिया पंचायत भवन मरम्मत। और मरम्मत के नाम पे देख लीजिए कोई काम हुआ नहीं है। अभी हम लोगों ने कल कंप्लेंट किया इसका, उसके बाद आज जो है 2 लेबर लगाए गए हैं, इसको अपना तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कितना भुगतान? 73,500 इसमें शो कर रहा है, बाकी हो सकता है मनरेगा से भी कुछ हुआ उसका हमारे पास। 25 को जो खत्म होने वाला था प्रधानी का कार्यकाल, क्या उस वजह से जल्दबाजी? उस वजह से ही जल्दबाजी में लगभग 9 लाख समथिंग रुपया निकाला गया है। इसमें बाउंड्री वाल का भी हम लोगों ने शिकायत किया था, उसमें बहुत मामूली सा काम करा करके और उसका 2.5 लाख का लगभग एस्टीमेट बनाया गया था। गांव के प्राइमरी स्कूल में मानक विहीन टाइल्स के नाम पर लगभग 1.5 लाख निकाल लिए गए। स्कूल के बाउंड्री जीर्णोद्धार के नाम पर 64,000 रुपए खारिज हुए। आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के नाम पर अनियमित तरीके से 1,72,000 रुपए निकाल लिए गए। इसमें कार्य के सापेक्ष अधिक भुगतान कर लिया गया है। बताया कि गांव में कुल 83 आवास आए थे, लेकिन अभी तक महज 22 गरीब ही इसका लाभ पाए हैं, जबकि गांव के अधिकांश लोग पात्र व गरीब हैं। सामुदायिक शौचालय के मरम्मत के नाम पर भी भुगतान करवा लिया गया। सेक्रेटरी आनंद सिंह ने 22 दिसंबर को गांव का चार्ज लिया और 25 दिसंबर यानी कि 2 दिन में उसने कार्यों का सत्यापन किए बिना 9 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया है। इतना ही नहीं, गांव में प्रधान जी ने विकास के नाम पर ऐसा कमाल किया कि गरीब गरीब ही रह गया और अमीर होता चला गया है। पंचायत भवन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र नाम पर सिर्फ कागजों में शौचालय बना दिए गए। ग्रामीणों को पता ही नहीं कि सरकार ने उन्हें शौचालय दे दिया है और प्रधान ने उनके नाम पर धन भी खारिज कर लिया। इतना ही नहीं, प्रधान ने खुद के नाम पर भी प्रधानमंत्री शौचालय योजना के खाते से 30,000 का न जाने कौन से मद में चेक काट लिया। इसकी जांच की जानी जरूरी है। गांव की बेहद गरीब महिला नीलम है, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत भी है, लेकिन जब इस महिला का प्रधानमंत्री आवास वाली सूची में नाम आया तो अचानक से उसका नाम काट दिया गया।
दरअसल नीलम जैसी तमाम ऐसी गरीब महिलाएं और परिवार हैं जो गांव के प्रधान कमल को वोट नहीं देते हैं। तो प्रधान ने ऐसे परिवारों को सरकार की योजनाओं से भी दूर कर दिया। मोहित भी एक ऐसे ही अभागे हैं जिनके नाम पर प्रधान ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा पैसा निकाल लिया, जबकि मोहित को इस योजना का एक भी पैसा नहीं मिला। गांव के ही श्याम सुंदर भी ऐसे ही पीड़ित हैं, जिनकी पत्नी संजुली के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयन हुआ, लेकिन प्रधान ने इनका भी नाम काट दिया। श्याम सुंदर ने बताया कि उनका उनके भाई से विवाद है और सुलहनामा के आधार पर 30 मई के बाद भी बेघर हो जाएंगी, क्योंकि उनके भाई ने उन्हें घर से निकलने के लिए बोल दिया है। रामचंद्र भी आज छप्पर में रहने को मजबूर हैं, जबकि प्रधान को यह व्यक्ति गरीब नजर नहीं आता। भैया मड़ई में आवास नहीं मिला है? कुछ नहीं मांगा नहीं प्रधान से? भैया, मांगा जब नहीं दिया तो क्या बताएं। दिक्कत क्या होती है इसमें? भैया हमार कुल समय होला बरसाला, हमने लड़कन के लेके आपन चाहे गुजारा करी चाहे निकट के बाहरे बैठी, जौन समस्या बताओ थे तौन हमरे समस्या बा। हमारे परिवार जो मजदूरी न करे, हमारे 4 लड़के खाए बिना मर जाएंगे। छप्पर के नीचे आप रहती हैं? हाँ भैया। पति क्या करते हैं? पति भैया वहीं परे में काम चलते बा, वहीं मजदूरी करे गया है। हाँ। परिवार से यहीं रहती हैं? हाँ भैया। खाना भी यहीं बनता है? हाँ। जौन मजबूरी हमरे पास बा तौन हम आपसे रोवत है चाहे की है। कितने साल से? राम मोहित। कहाँ यही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। छप्पर के नीचे ही? हाँ, छप्पर के नीचे रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला, प्रधान के द्वारा खा लिया गया सब। प्रधान कमल सिंह है इजड़गा। पैसा आया था? पैसा आया था, पैसा निकल भी गया। कितना आया था? अभी सर तो हमें नहीं मालूम कितना आया था। हमें जब उसमें कुछ मिला नहीं, हम अपना सूची में नाम देखे हैं, हमारा पैसा निकल गया किसी दूसरे के अकाउंट में। कब निकला? ये भी नहीं मालूम है सर कब निकला। 2019 में निकला, कब निकला सूची में हम अपना नेट पे नाम देखे तो पैसा उसमें ऑलरेडी निकल चुका था पहले से। पूरा पैसा निकल गया? पूरा पैसा। कहाँ रह रहे हैं? मकान रहे भाई के कमरे में रहते हैं। थाने पे जो है बंटवारा हुआ है, 30 मई को जो है आप रहेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे घर से। फिर वहाँ जो है जगह मिला, जगह की बनवाएंगे, फिर वहाँ रहेंगे। जो आवास सूची में नाम था प्रधान कमल सिंह इजरगाड़, कटवा दिए हैं। किस आधार पर कटवाया उन्होंने? कटवाए भैया, ईसा के लिए जो है उनके पक्ष में नहीं है, इसीलिए कटवा दिए हैं। जिसके पास मकान है उसको आवास दिए हैं, जिसके पास मकान रहने उसको आवास नहीं मिला है। तो उसके बाद फिर आप कहाँ रहेंगे जब आपको यहाँ से निकाल देखते हैं, पन्नी उन्नी लगा के रहेंगे। अच्छा, पता नहीं चला आपको? हमको नहीं मालूम हुआ, पैसे निकल गया। जब हम उनको मांगे तो उनके आदमी से बोले अपने मेहनत से बनवाओ करो, और हमारे नाम से निकला था। हमारे परिवार में तीनों पट्टी में से 3 ठोर निकला था, एक भी नहीं मिला। तो सरकारी फाइलों में तो आपको शौचालय मिल गया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, जैसे अभी जा रहे हैं, पहले जाते हैं वैसे अभी भी जाएंगे। जब हमारा पहुंचाने लगेगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। गलती किसकी है इसमें? गलती हमारी थोड़ी है, वो प्रधान की गलती है और उनके आदमी की गलती है, और किसकी गलती है? आपके नाम पे पैसा क्यों निकाल लिया प्रधान ने? वही चीज तो पूछ रहे थे हम लोग, जब हमको नहीं मिला तो क्यों निकाले। क्यों निकाला वही पूछ रहा हूँ मैं भी। हमको मालूम होता तो बताते हैं। आप उनके सपोर्टर नहीं है, वोट नहीं देते इसलिए क्या? हम जब घर ही नहीं रहते थे तो वोट कहाँ से देंगे। शौचालय का पैसा निकल चुका है। कैसे पता चला? नेट पे देखा गया। और भी लोगों का निकला है क्या? बहुत ऐसे ही है कि क्या निकल गया है कि किसी को पता नहीं चला। अच्छा, कहाँ जाते हैं हम लोग शौच करने के लिए? बाहर में जाते हैं। तो ब्लॉक पे गए नहीं, पूछे नहीं? सेक्रेटरी से गए थे तो बोले कि प्रधान ये पैसा निकाल चुके हैं। अच्छा, शौचालय जरूरत है आपको? जी। पूछा नहीं प्रधान से शौचालय पैसे क्यों निकाल लिए मेरा? अब प्रधान जी विपक्ष में हमारे हैं, उनके लिए हम रह जाते तो हमारे लिए नहीं दिए, हम लोग मांगे भी नहीं मिला। 2 तरह का नियम चलाते हैं क्या प्रधान जी? जो उनके पक्ष का है उनका करते हैं, जो विपक्ष में है उनका अगर रहता भी है तो वो भी निकाल लेते हैं और कटवा भी देते हैं। ये प्रधान का काम है। गौरतलब है कि कुदरहा ब्लॉक भ्रष्टाचार के मामले में चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। इस ब्लॉक के वीडियो संजय नायक सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं के दुश्मन हैं, जिन्हें सिर्फ कमीशन से मतलब है
वे ना तो धरातल पर विकास कार्यों का परीक्षण करने जाते हैं और न ही सरकारी योजनाओं का जमीन पर कितना काम हुआ इसकी समीक्षा करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि प्रधान और ब्लॉक के अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। गरीब सरकार की योजनाओं से इस ब्लॉक में आज भी पूरी तरह से वंचित है। जरूरत है कि जिले में बैठे विकास विभाग के अधिकारी अपने दफ्तर से बाहर निकलें और मौके पर जाकर देखें कि उनके मातहत ने कितना काम किया है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।